नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आपने अभी तक हमारी पिछली ट्रेनिंग वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ दोस्तों पहले आप उन ट्रेनिंग वीडियो को देख लीजिए और उन ट्रेनिंग वीडियो में जो कुछ भी बोला गया पहले आप उसे फॉलो करिए। उसके बाद आप हमारी आज वाली ट्रेनिंग वीडियो देखिए। तो देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। फिर हम जानेंगे कि लोगों को हम अपने बिजनेस में कैसे ज्वाइन कराएं। फिर हम जानेंगे लोगों को अपने बिजनेस ज्वाइन कराने का एक ऐसा तरीका जो 99% लोग नहीं जानते। फिर हम जानेंगे कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन्हें पूछते ही लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लोग हमारे बिजनेस को क्यों ज्वाइन नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि देखिए, जब हम लोगों को अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उनसे रिश्ता ना बनाकर सबसे पहले हम उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते, डायरेक्ट कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें कस्टमर से अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, उससे तालमेल बनाना चाहिए। उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में उससे बताना चाहिए। लेकिन मोस्टली पीपल करते क्या हैं कि वो जाते ही एक कस्टमर से मिलते ही अपने बिजनेस के बारे में झट बताने लगते हैं, और जिसकी वजह से कस्टमर आपको पसंद नहीं करता और जिसकी वजह से कस्टमर आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए, यदि हम अपने किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं और यदि वो मना कर देता है तो हम दूसरे इंसान को बताना ही छोड़ देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि इसने तो मना कर दिया, यदि नेक्स्ट वाले ने भी मना कर दिया और अगले नेक्स्ट वाले कस्टमर ने भी मना कर दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी कारण से अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते। आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपके बिजनेस को कोई ज्वाइन करने से मना कर देता है तो उससे बोल दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा कस्टमर देख लूँगा। तो आप उनको छोड़ करके दूसरे लोगों को बताते रहिए, और यदि दूसरे लोग भी आपके बिजनेस को ज्वाइन करने से मना करते हैं तो आप और दूसरे लोगों को अपना बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको हर दिन 20 से 25 कस्टमरों को, 20 से 25 लोगों को अच्छे से समझाना अपने बिजनेस के बारे में। सबसे पहले उनसे अपना रिश्ता बनाना, उसके बाद उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो दूसरी गलती सबसे बड़ी ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते नहीं हैं। तीसरी मिस्टेक ये है कि देखो, हम लोगों को तो अपने बिजनेस के बारे में बता देते हैं और यदि वो मना कर देते हैं तो हम उनका फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप कैसे करते हैं, इसके लिए हमने पिछली ट्रेनिंग वीडियो दे दी है। तो पहले यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए। तो हम अपने बिजनेस के बारे में तो कस्टमर को बता देते हैं और यदि वो मना कर देता है हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने से तो हम उसका फॉलो अप नहीं करते। जबकि कोई भी सेल हो, फिर चाहे वो प्रोडक्ट की सेल हो, किसी भी चीज़ की सेल हो, वो सिर्फ प्लान दिखाने से सक्सेस नहीं हो जाती है। कम से कम 1 से लेके 7 बार तक लोगों को फॉलो अप करना होता है, तब जाके वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो हम लोगों को फॉलो अप नहीं करते हैं, इसी वजह से लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। चौथी मिस्टेक ये है कि देखिए, हम अपने बिजनेस के बारे में एक कस्टमर को तब बताने जाते हैं जब वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है, जब वो कहीं ना कहीं व्यस्त होता है। तो जब वो कहीं ना कहीं व्यस्त होता है, हम उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और वो कहीं और व्यस्त होने की वजह से हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुन पाता, जिसकी वजह से वो हमारे बिजनेस को इग्नोर कर देता है और हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर देता है। तो आपको करना क्या है कि जब सामने वाला हमारा ग्राहक, हमारा कस्टमर फ्री हो, उसके पास वक्त हो, तब उसे अपने बिजनेस के बारे में बताएं, तभी वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो नेक्स्ट वाली मिस्टेक ये थी। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट मिस्टेक क्या है। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि देखो, जब आप किसी इंसान को अपने प्लान के बारे में बता रहे हो तो उसके पास तब जाइए जब उसके पास पैसे हो। यानी कि यदि आप एक ऐसे इंसान को अपना बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं जो जॉब करता है, तो एक जॉब पर्सन के पास पैसे तब होते हैं जब उसकी सैलरी आती है। यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच आप किसी भी इंसान को प्लान बताइए, इस बीच उसके पास पैसे होते हैं। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं कि सामने वाले कस्टमर को प्लान तब बताते हैं जब कस्टमर के पास पैसे नहीं होते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, और यदि आप ये गलती सुधार लेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक ये है
कि देखो, जब लोगों को पहले खुद पर विश्वास नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद के प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं होता, जो खुद के प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं रखते और डायरेक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, अपने बिजनेस को ज्वाइन कराना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की पूरी जानकारी ले लेनी है, उसके बाद आपको अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, ताकि लोग अच्छे से समझ सकें और आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि देखो, आप सिर्फ प्लान बताते रहते हो, सामने वाला क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है, उसे आप समझते ही नहीं हो। आप सिर्फ अपनी अपनी बातें उसे बताते रहते हो, सामने वाले के मन में क्या डाउट आ रहे हैं आप सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करना है। सामने वाले कस्टमर को भी समझने की कोशिश करना है कि आखिर वो चाह क्या रहा है, वो करना क्या चाह रहा है। तो आपको हमेशा अपनी अपनी बात नहीं रखनी है, कस्टमर के मन की बात भी जाननी है। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि देखो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे एम्प्लॉय हो, आप हर एक कस्टमर को एक ही तरीके से अपने बिजनेस के बारे में बताते हो। यानी कि आप हर एक कस्टमर को एक जैसा देखते हो, जिसके वजह से सामने वाला कस्टमर आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है। तो यदि आपके सामने एक स्टूडेंट है और आप एक स्टूडेंट को अपना बिजनेस ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उसे एक स्टूडेंट बनकर के समझाइए। यदि एक गर्ल है तो आप गर्ल बनकर उसे समझाइए। तो इस तरह हम किसी भी कस्टमर को कैसे समझाते हैं, इसके लिए हमने पिछली ट्रेनिंग में बता दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस ट्रेनिंग को देख लीजिए। शायद मैंने डे 4 की ट्रेनिंग में सब कुछ बताया है कि स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को, एम्प्लॉय को अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताते हैं। तो आपको हर एक कस्टमर को अलग अलग तरीके से बताना है। ओके, आपको ये नहीं करना कि आपको कोई भी कस्टमर, लेकिन आप सबको एक ही तरीके से अपने बिजनेस के बारे में बताए जा रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि आप लोगों को ये नहीं बताते कि यदि लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा। आप सामने वाले कस्टमर को ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि यदि आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन करते हो तो आपका क्या फ़ायदा होगा। तो आप सामने वाले को अपने बिजनेस में आने के फ़ायदे बताइए, तभी वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। किसी इंसान को जब फ़ायदा होता है तभी वो कोई काम करता है। तो आप सामने वाले इंसान को, अपने कस्टमर को, जैसे आप अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हो, उससे आप अपना बिजनेस के प्रॉफिट नहीं बताते, बेनिफिट नहीं बताते, इसलिए वो आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, इसी वजह से लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। आपसे लोगों को समझाना कैसे है, लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, ये नहीं आता, इसलिए लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लास्ट मिस्टेक है कि देखिए, आप नए नए कस्टमर को ढूंढने के तरीके ही नहीं ढूंढते। यानी कि आप कभी ये सोचते ही नहीं कि मुझे नए नए कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, मुझे नए नए कस्टमर कहाँ से मिलें, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों को बेच करके ज़्यादा पैसे कमा सकूं। तो आपको हर दिन नए नए कस्टमर ढूंढने हैं, आपको नए नए तरीके जानना है कि मैं नए कस्टमर कैसे ला सकता हूँ और कैसे ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल करके ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो ये सभी वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। और यदि आप इन सभी गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपके बिजनेस में ज्वाइन करना लोग शुरू कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोगों को अपने बिजनेस ज्वाइन कराने का एक ऐसा तरीका जो 99% लोग नहीं जानते हैं। तो अब हम वो तरीका जानेंगे जो 99% लोग नहीं जानते कि लोगों को अपने बिजनेस में कैसे ज्वाइन कराएं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फ़ायदे जानना है और सामने वाले को ये बताना है, दो बातें बताना है कि यदि आप मेरे साथ बिजनेस करते हो तो आपका क्या फ़ायदा है, और दूसरी बात आपको ये बताना है कि कस्टमर को आखिर मेरा प्रोडक्ट क्यों ख़रीदना चाहिए। सामने वाले को ये महसूस कराओ कि आखिर मुझे आपके प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत है। तो आपको ये दो बातें कस्टमर को महसूस करानी है, तो वो आपके प्रोडक्ट को ज़रूर ख़रीदेगा, ज़रूर आपके बिजनेस में आएगा, आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। दूसरा तरीका है, देखो, जो आपके बिजनेस में आकर के सफल हुए हैं उनके बारे में आप अपने सामने वाले कस्टमर को बताइए। मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई श्रेया नाम की लड़की है जो कि सफल हुई है, तो सामने वाली यदि कोई लड़की है जिसका नाम प्रियंका है, तो आप श्रेया की स्टोरी बताइए कि देखिए प्रियंका जी, श्रेया है, इन्होंने हमारे बिजनेस में आकर के काम किया और आज ये अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने दूसरे क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी बताइए, जिसके जरिए सामने वाले कस्टमर इंस्पायर होगी, मोटिवेट होगी और वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगी। तो आप सक्सेस लोगों के
स्टोरी सुना करके अपने अपने सामने वाले क्लाइंट्स को, अपने दूसरे क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी सुनाइए। इसके सुन करके बहुत सारे लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट तरीका ये है कि देखिए, प्लान बताते समय आपको कस्टमर से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना है। क्वेश्चन पूछते रहना है कि आपको अच्छा लग रहा है बिजनेस, ये बताइए वो बताइए। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बताते समय कस्टमर से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपके बिजनेस को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से समझ पाएगा, और जब वो ध्यान से समझ पाएगा तो वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो आपको बीच बीच में कस्टमर से सवाल पूछते रहे। ये नहीं करना आपको कि लगातार अपना बोलते रहे, उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो आपको सामने वाले कस्टमर से पूछते रहना है। नेक्स्ट ये है कि देखियो, सामने वाले को महसूस कराओ कि हम दोनों एक समान हैं। यानी कि आप पैसे कमा रहे हो तो सामने वाले को महसूस कराओ कि देखो भाई, मैं पैसे कमा रहा हूँ और मैं और आप एक ही जैसे हैं, आप भी पैसे कमा सकते हो यदि आप मेरे बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो सामने वाले को ऐसा महसूस कराओ कि आप दोनों सेम हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो, जो भी मैंने डे 4 की ट्रेनिंग में बताया है, आप उन वर्ड्स का यूज करिए अपने कस्टमर से बात करते समय, तो 99% चांस है कि लोग आपके बिजनेस को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट ये है कि देखिए, आपने किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया लेकिन वो आपके प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, उसको आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप उसका फॉलोअप करिए। फॉलोअप कैसे करते हैं हमने पिछली ट्रेनिंग वीडियो में बता दिया है, तो आप उसका फॉलोअप करिए, तभी लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये है कि देखो, हर रोज़ आपको नए नए लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको नए नए लोगों को ढूंढना है कि इन लोगों को मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताना है, तो आप सबसे पहले उनसे दोस्ती बनाइए। दोस्ती बनाने के बाद आप उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताइए। तो ये सभी वो पॉइंट है जो 99% लोग नहीं जानते, जिससे कि लोग उनके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो ये वो सभी तरीके जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस में बहुत सारे ज्वाइनिंग लेके आ सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे सवाल या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन्हें पूछते ही लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि देखिए, यदि सामने वाला जो कस्टमर है वो एक स्टूडेंट है, तो आप उससे पूछिए कि एक बात बताओ भाई, क्या फ्यूचर में कभी ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है क्या कि जो अपने देश के 100% लोगों को जॉब दे दे। जब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो वो बोलेगा, देखिए, ऐसी इस दुनिया में कोई भी सरकार नहीं है जो अपने देश के 100% लोगों को जॉब दे दे। तो आपको ये वाला सवाल उनसे बोलना है। जब आप बोलोगे तो उनके मन में भी लगेगा कि हाँ, वाकई में 100% लोगों को जॉब तो नहीं दे सकती कोई भी गवर्नमेंट, तो हम लोगों को, कुछ लोगों को स्टार्ट करना होगा बिजनेस। तो इसे सुन करके जब आप ये वाली लाइन बोलेंगे, क्या भाई कभी फ्यूचर में ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है क्या जो अपने देश के 100% लोगों को जॉब प्रोवाइड करे। तो जब आप ये वाला क्वेश्चन एक कस्टमर के सामने बोलेंगे, एक स्टूडेंट के सामने बोलेंगे, एक एम्प्लॉय के सामने बोलोगे, तो उसके मन में आपके बिजनेस को लेकर के अच्छे थॉट्स आएंगे और वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो, सामने वाले इंसान से पूछना है कि अच्छा भाई एक बात बताओ, या फिर जो भी वो आपकी लग रही हैं, तो आप उनसे बोलिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जितने लोग भी यूपीएससी, एसएससी या फिर जिस भी एग्ज़ाम में परीक्षा दे रहे हैं वो सारे के सारे परीक्षा में पास हो जाएं? हो सकता है क्या ऐसा? तो देखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यदि एक एग्ज़ाम में 100 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100 के 100 लोग, मान लीजिए यूपीएससी में यदि 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 लाख तो कभी पास नहीं हो सकते। तो आप उनसे ये वाला क्वेश्चन पूछिए। जब आप ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके मन में फिर से आपके बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छा माइंडसेट आएगा और वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका यह है कि अच्छा एक बात बताओ भाई, यदि गवर्नमेंट जॉब ना हो तो आप क्या करोगे, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिली तो आप क्या करोगे? तो वो बोलेगा बिजनेस ही करूँगा। तो आप उनसे बोलिए कि देखो, जो आप 4 साल के बाद बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आप यदि वही बिजनेस अभी पार्ट टाइम वर्क में करने लगें तो कितना अच्छा रहेगा। जो आप 5 साल के बाद पैसे कमाने वाले हैं, वही पैसे आप अभी से कमाना शुरू कर दोगे। तो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि एक बात बताओ, यदि गवर्नमेंट जॉब ना मिली या फिर गवर्नमेंट जॉब देना बंद कर दे तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्लान दिखाते समय सबसे पहले ज्वाइनर को अच्छा महसूस कराना है आपको।
अच्छा महसूस कराना है, उससे बात करनी है, उसको ऐसा महसूस कराना है कि आप और वो एक फ्रेंड ही हैं जो काफ़ी लंबे समय के बाद मिले हैं। और उसके बाद आपको बिज़नेस के फ़ायदे बताना है। जैसे आप अपने बिज़नेस में लेके आना चाहते हैं, उन्हें अपने बिज़नेस का एक-एक से फ़ायदे बताना है कि यदि आप मेरे साथ काम करते हो तो 2 से 3 हज़ार रुपए हर दिन कमा सकते हो। आप घर में बैठे-बैठे काम कर सकते हो। आपका जब मन हो तब आप काम कर सकते हो। ओके, आप जितने भी प्रॉफ़िट हैं आपके बिज़नेस के बेनिफिट सब बताइए कस्टमर को। ओके, नेक्स्ट वाला ये है कि आपको करना क्या है कि आपको हमेशा स्टोरी के साथ बताना है लोगों को। स्टोरी के साथ बोले तो आप लोगों को स्टोरी बनाकर बताइएगा कि ऐसा-ऐसा है हमारे बिज़नेस में, ऐसे लोग हमारे बिज़नेस को जॉइन करते हैं, ऐसे सक्सेस हो जाते हैं और आप प्रूफ़ भी दीजिए उनको। प्रूफ़ दीजिए और उसके बाद उन्हें बोलिए कि देखो आप भी ऐसा कर सकते हो, आइए साथ में मिलकर काम करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि आप सामने वाले कस्टमर से पूछिए कि एक बात बताओ भाई, क्या तुम वाक़ई में चाहते हो कि आप अपने दोस्तों से कई गुना आगे बढ़ जाएँ, लोग आपको पहचानें, लोग आपके नाम से काम हो जाए, क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या? तो देखो हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसका नाम और फ़ेम दोनों मिले, तो हर कोई चाहता है। तो जैसे ही वो बोले हाँ, तो आप उनसे बोलिए कि देखिए यदि लाइफ़ में कुछ आगे करना है, कुछ बड़ा करना है तो आपको बिज़नेस तो करना होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि आप सामने वाले इंसान से पूछिए, एक बात बताओ भाई, क्या तुम अभी वैसी ज़िंदगी जी रहे हो क्या जैसी ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो? तो जैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन उससे उनसे पूछोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा उनको हर्ट कर सकता है, लेकिन उनको सच्चाई से भी महसूस कराएगा। उनको सच्चाई दिखाएगा कि हाँ यार वाक़ई में मुझे जैसा ज़िंदगी चाहिए है, जैसा जीवन में जीना चाहता हूँ वैसा मैं नहीं जी रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो कुछ आने के लिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ शुरू करना होगा और ये सोच कर के वो आपका बिज़नेस शुरू करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है जो कि आपको पूछना है कि एक बात बताओ भाई, तुम डिसाइड करो, ये तुम्हारी लाइफ है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है या फिर छोटा ही बने रहना है। यदि तुम्हें छोटा बने रहना है तो मत करो मेरे साथ बिजनेस, लेकिन यदि तुम्हें अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस चाहिए है, पैसे कमाने हैं, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो ये सभी वो क्वेश्चन है जिनको यदि आप अच्छे तरीके से पूछते हो किसी भी कस्टमर से तो वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा ही करेगा। चलिए लास्ट वाला जान लेते हैं टॉपिक कि आखिर लोगों को हम अपने बिज़नेस में कैसे जॉइन कराएँ। सबसे पहला पॉइंट है कि देखिए जिसे भी आप अपने बिज़नेस को जॉइन कराना चाहते हो, सबसे पहले उससे आप एक अच्छा रिश्ता बनाइए। उसके बारे में जानिए कि आखिर उसकी लाइफ़ का पर्पस क्या है, वो बनना क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है। तो सबसे पहले आप सामने वाले इंसान से जिसे आप अपने बिज़नेस में लेके आना चाहते हैं, उसके बारे में ए टू ज़ेड जानकारी हासिल कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए जिसे भी आप जॉइन कराना चाहते हैं, उसको बताइए कि आखिर तुम मेरे साथ बिज़नेस करोगे तो तुम्हारा क्या प्रॉफ़िट है? तुम अपनी लाइफ़ में क्या-क्या अचीव करोगे यदि तुम मेरे साथ बिज़नेस करते हो तो? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए आप उसे एक स्टोरी के ज़रिए बताइए। मान लीजिए सामने वाली जैसे आप बता रहे हैं बिज़नेस के बारे में, जैसे आप अपना बिज़नेस जॉइन कराना चाहते हैं, तो वो यदि हाउसवाइफ़ है, तो उनको एक उदाहरण दीजिए कि देखिए ये आपकी ही तरह सीता, जिनका नाम है सीता, ये आपकी ही तरह हाउसवाइफ़ है। इन्होंने 3 महीने पहले मेरे साथ मेरे बिज़नेस को शुरू किया था और आज ये 15 से 20 हज़ार रुपए आसानी से कमा रही हैं अपने घर के कामों को करते-करते। और आप भी ऐसा कर सकती हैं यदि आप मेरे साथ बिज़नेस शुरू करेंगी। तो लोगों को एक स्टोरी के ज़रिए अपने बिज़नेस के बारे में बताइए, अपने बिज़नेस के प्रॉफ़िट बताइए। नेक्स्ट आपको करना क्या है कि देखिए जब भी किसी को आप प्लान बताने जा रहे हो ना, तो उसे इतना लालच दिखा दो। मान लीजिए आप किसी भी इंसान को अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, किसी भी इंसान को आप अपने बिज़नेस में लेके आना चाहते हो, तो सामने वाले को इतना लालच दिखा दीजिए कि वो आपके बिज़नेस को जॉइन करने के लिए मजबूर हो जाए। आप उनसे बोलिए कि देखो ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं। अभी मौका यदि तुमने इस मौके को छोड़ दिया तो तुम्हें पूरी लाइफ़ पछताना पड़ेगा। तो आप इस तरह से उनको ऐसी लालच दिखाइए, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बोल दीजिए कि वो मजबूर हो जाएँ आपके बिज़नेस को जॉइन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए जिसे भी आप जॉइन कराना चाहते हैं, जिसे भी आप अपने बिज़नेस में लेके आना चाहते हैं, उन्हें अपने बिज़नेस के बारे में तब बताएँ जब वो एकदम फ्री हों और जब उनके पास कुछ पैसे हों। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब वो फ्री हों तब उनको बिज़नेस के बारे में बताइए। पैसे तो वो कहीं न कहीं से एडजस्ट कर ही लेंगे यदि उनको बिज़नेस अच्छा लगा, तो यदि आपने उनको बिज़नेस के बारे में अच्छे से समझाया तो। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि देखिए
जैसे भी आप अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, यदि वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर देता है तो आप उनसे बहस मत करिए। आप उनसे प्यार से बोल दीजिए चलिए कोई बात नहीं, मेरी ही बिजनेस में शायद कोई कमी हो, मत कीजिए ज्वाइन। फिर आप उनको बहस मत करिए, प्यार से बाय बोल दीजिए। उसके बाद आप उनका फॉलोअप करने लगिए। फॉलोअप करने के लिए आपको क्या क्या सीखना है मैंने पिछली ट्रेनिंग में सब कुछ बता दिया है। ओके, तो आप उनका फॉलोअप करिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि देखिए, प्लान बताते समय आप सामने वाले इंसान से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिनका क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव में आए, और ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिनका हाँ बोलते ही वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करें। तो आप, मैंने पिछली ही ट्रेनिंग वीडियो में और भी बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और मैंने अभी ही पिछली टॉपिक में बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सामने वाला कस्टमर जो भी आपसे बहाने बनाता है आपके बिजनेस को ना ज्वाइन करने के, आप वही बहाने अपने ऊपर लेकर के उसे अच्छे से समझाइए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका कस्टमर, जैसे आप अपने बिजनेस में लेके आना चाहते हो, वह बोल रहा है कि भाई मुझे आपका बिजनेस तो अच्छा लगा लेकिन यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप उनसे बोलिए देखिए यार मेरे पास भी पैसे नहीं थे, एक भी पैसे नहीं थे जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला था, लेकिन मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा था और मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था, और मुझे पता है कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो जब मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ किए। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और 2 से 3 दिन के बाद ही मैंने इससे अच्छा खासा पैसे कमाना शुरू कर दिया। तो तुम बताओ कि तुमको पैसे कमाना है या नहीं कमाना है। देखो, आज तुम्हारे पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने कभी कोई काम शुरू नहीं किया, कभी तुमने पैसे कमाने को चाहा ही नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है पैसे कमाने का, तो तुम अभी इस बिजनेस को शुरू करो, साथ में मिलकर के पैसे कमाएंगे। ओके, आप ये बोल सकते हो, जो भी वहाँ ना वो बोलें आप वो बोल सकते हैं। और आप हमारी पिछली ट्रेनिंग वीडियो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर देख सकते हैं कि मैंने कैसे बहुत सारे सवालों का उन्हें जवाब दिया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए, हो सके तो ना जितना जल्दी हो सके, जितने कम टाइम में हो सके अपने बिजनेस के बारे में सामने वाले कस्टमर को बता दीजिए। क्योंकि यदि आप किसी बिजनेस के बारे में किसी कस्टमर को बहुत लंबी देर तक बताते हैं तो वो बोर हो जाता है और ये सोचने लगता है कि ए भाई साहब तो मुझे बेच रहे हैं लेकिन इनके जैसे मैं बात नहीं कर सकता, इनके जैसे मैं बोल नहीं सकता। तो जितना जल्दी हो सके किसी भी कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में बहुत जल्द बता दीजिए और बहुत कम शब्दों में बताइए। ओके, नेक्स्ट वाला और लास्ट वाला ये है कि देखिए, किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें आकर के ज़बरदस्ती प्रोडक्ट बेच दे और उनसे पैसे कमा ले। इसलिए कोशिश ये करें कि सामने वाले कस्टमर को आपको उनकी मदद करनी है। यानी कि देखिए, आज के टाइम पे पैसे कमाना सबसे बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं इंटरनेट की मदद से। तो आप लोगों को महसूस कराइए कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ना कि आपको कुछ बेच रहा हूँ। आप उनसे बोलिए कि देखिए, यदि आप मेरे साथ आते हैं तो आप ऑनलाइन बिजनेस करके और उससे पैसे कमाना आसानी से सीख सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो आपको कस्टमर को ये महसूस कराना है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आपको उन्हें ये महसूस नहीं कराना है कि आप उन्हें कुछ बेच रहे हैं। तो ये वो सही तरीके हैं जिनका यूज़ भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्त, हर कोई इंसान आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा और आप पैसे कमाओगे, और वो भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करता है तो वो भी पैसे कमाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में।